नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा सुरभानपुर में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं नरेश जी हैं, जो पहली बार पंचायती राज का चुनाव लड़े और पहली बार में ही ग्राम सभा के लोगों ने इनको 385 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता छवि काफी अच्छी है, व्यवहार कुशल है, लोगों को सम्मान देकर बातें करते हैं। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 1600 के लगभग है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 928 वोट पड़ा था। इनकी छवि को देखते हुए, इनकी व्यवहार कुशलता को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 385 वोट देकर इस बार इनको प्रधान के पद पे बैठाया। जबकि सन 2000 से 2015 में ग्राम पंचायत सदस्य पद पे भी रह चुके हैं और इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इन्होंने भाग्य आजमाया। ग्राम सभा के लोगों ने काफी प्रेशर बनाया कि आप चुनाव लड़िए और आप चुनाव जीतेंगे तो ग्राम सभा का काफी अच्छे पैमाने पर विकास होगा। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं सुरभानपुर के नरेश जी से खुल के हमारी ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 वर्ष के ऊपर हो गया, लमसम 15-16 महीने। तो सर, ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर, ऐसा है कि विकास कार्य है, रोड जो है हमारे गांव के रोड जो बहुत जर्जर थे, हमारे एरिया में कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए हम रोड पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। नाली नहीं था, उस पे हम लगन लगाए हैं कि नाली नहीं है। हमारे गांव में सब समस्या जनता का है कि पानी बहने का, आने जाने का, नर्दा का है, वो सब प्रयास कर रहे हैं। और सर, वो जो है लाइट है, जो खम्भे में लाइट नहीं था वो हम लगवा दिए। अब हमारा आर्थिक इच्छा बहुत है कि हमारे गाँव में जो विकास हो सबसे ज़्यादा हो जाए, ये हमारा आर्थिक इच्छा। और जो कि गांव वाले के कोई बिजली का समस्या था, कोई परेशानी था, उसको हम समझते हैं। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे गांव का विकास जो अच्छी तरह हो जाए, कि फिर भी ऐसा काम न हो कि सब जनता हमको आगे के लिए पंचवर्षीय न सोचें कि हम इनको प्रधान न बनाएं। जी जी सर, सरकार की प्रथम वरीयता यह थी, मंशा थी कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत सचिवालय का निर्माण हो। तो आपके ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय सर पहले से बना हुआ था कि आपके कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ? न सर, ऐसा पहले से बना हुआ था, उसका मेंटेनेंस कार्य से नहीं था। वो पंचायत बनने के लायक जैसे था वैसे नहीं था, उसको हम निर्माण करके उसको अच्छी था खासे बना दिए। उस पे वायरिंग जब जो सिस्टम है जैसे रहने लायक पहले बना था, तो जैसे कि कोई कुत्ता उत्ता या गोरू वोरू जैसे है, अब उस पे लगन लगा के अच्छी खासे बनवा रहे हैं। जी, मतलब पूरा सिस्टम वहाँ पे पूरा कंप्यूटर, लैपटॉप, वायरिंग सब सेट हो गया है? पूरा सेट हो गया, कुर्सी उर्सी सब पूरा, माने जितना उसमें पंचायत में जरूरत थी वो सब पूरा ओके है सर। जी सर, ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? हाँ सर, वो सब हो गया। क्या नाम है उनका? वकील बिंद जी। वो विकास कार्य में आपका सहयोग करते हैं? एकदम 100%। वो हमारे ही काम के जैसे है, जैसे रहना चाहिए हमारे साथ, माने पंचायत सहायक को, वैसे हमारे साथ में वो हैं। जी। ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था सुरभानपुरा में जो स्कूलें थी वो यहाँ से निकल गई है। इसके पहले जो भी प्रधान थे यहाँ से किस वजह से निकल गया, हमारे गांव में स्कूलें नहीं है सर, विद्यालय नहीं है? विद्यालय नहीं, कोई भी विद्यालय ग्राम सभा में नहीं है? हमारे कोई भी प्राथमिक मिडिल कुछ भी नहीं? कोई भी नहीं है सर। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य भाई। इसके पहले जो भी प्रधान थे या जो बातें कभी प्रयास नहीं किए। आप अपने 1 साल के कार्यकाल में, 15-16 महीने कार्यकाल में, आप किसी बड़े उच्च अधिकारी या किसी बड़े पॉलिटिशियन या जनप्रतिनिधियों को आपने प्रार्थना पत्र दिया अपने ग्राम सभा में विद्यालय लाने के लिए? हाँ सर, ये हम दे चुके हैं। उसके बाद कह रहे हैं चलिए आगे फिर देखेंगे, हम प्रयास में हैं। लेकिन हमारे जो गांव के हैं तमाम छोटे छोटे काम अभी हम उस पर लगन करे हैं, और जो कि ये सब पत्र लिख के भेज दिए हैं, वो कह रहे हैं अभी कुछ समय लगेगा। अब समझ जोते जोते कितना समय लग जाए। लेकिन जैसे सर समझ लीजिए हमारे गांव का नाली है, रोड है, खम्मा है, बिजली है, ये समस्या हो रहा है। पहले ये कर लो तो स्कूल जैसे होगा वो सर लोग आगे चाहेंगे तो हो जाएगा। जी यही जी। सामुदायिक शौचालय सब ग्राम सभा में चालू है कि बंद है? नहीं सर, चालू है। कितने सीटर का है वो? 3 सीटर का। 6 सीटर का। उसके रख रखाव के लिए केयर टेकर रखा है कि नहीं? हाँ, उसमें 3 महिलाएं रखा हुआ है। जी। पूरा देख रेख पूरा साफ सफाई होता है? साफ सफाई सब व्यवस्थित है। गांव में पूछा जाए तो सब संतुष्ट हैं जी। हमारे पंचायत में, हमारे था में वो जो है सेक्रेटर, उसमें सब संतुष्ट हैं। जी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर मोदी जी का सपना था, भारत सरकार का सपना था, एक भी घर वंचित न रहने पाए। जो मिनी शौचालय, जो छोटा इज्जत घर कहा जाता है, ताकि किसी भी बहन बेटी, बड़े बुजुर्ग को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े। तो सर, आपके ग्राम सभा में
जो मिनी शौचालय है 12,000 रुपये वाला, वो सभी के पास है कि आपके कार्यकाल में कुछ बना है भी नहीं बना? ना, हमारे कार्यकाल में तो अभी कुछ नहीं बना है, लेकिन आगे उम्मीद है बनने का है। कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाएं हुई हैं? सब कुछ हो गया है, तमाम माने बन चुका है, लेकिन हमारे कार्य में अभी उम्मीद पे, लक्ष्य पे है। ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक आया नहीं सर। जी सर, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में आपके ग्राम सभा में कुछ आवास बना है? हाँ सर, हमारे मान लीजिए जब से हम प्रधान भये हैं 11 बना हुआ है। 11 बना है। 11 हमारे कार्य में बना है। जी, लगभग आपकी ग्राम सभा में संख्या कितना है लाभार्थी जो जिनके पास कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है? कम से कम अभी सर हो गए 70-80 हो गए। जी, इन लोगों की ऑनलाइन प्रक्रियाएं? हाँ, इन सब का हो गया है, ऑनलाइन हो गया। अभी सरकार पास ऐसा कोई बजट की नहीं है, या जो भी सुविधा समझ में आता है अभी उनके पास उपलब्ध नहीं। ग्राम सभा में सर जो आशा बहन कही जाती हैं और आंगनवाड़ी जो होती हैं, इनके द्वारा ग्राम सभा में जो भी कीटनाशक छिड़काव आते हैं या विटामिन की कैप्सूल गोलियां आती हैं या तमाम सारी दवाइयां आती हैं वितरण करने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए या तो गरीबों के लिए जो आती हैं, तो वो होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, ये सब होता है। आशा जो है ये सब हमारे ऊपर ध्यान है, इन सब का कार्य करती हैं अपना अच्छे से। हाँ, इसमें कोई शिकायत नहीं है? इसमें कोई शिकायत नहीं, छोटे काम में अभी तक कोई शिकायत नहीं हुआ। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन देती है, फ्री में देती है, ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए, किसी का चूल्हा बंद न रहे। किसी गांव में देखा जाता है सर कि कोटेदार के द्वारा हिला हवाली की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है। अपात्र लोग जो सक्षम होते हैं वो राशन ले जाते हैं, और जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनको राशन मिलने में समस्याएं होती हैं। क्या यह समस्या आपके भी गांव में है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, कुछ है, 10-5% तो है, लेकिन और ये सब समस्या नहीं। हमारे यहाँ कोटेदार भी का सिस्टम बढ़िया चल रहा है जी। और अभी 10-5% की ये समस्याएं है, वो भी हो सकेगा, इस राज्य में एकदम बड़ी हो जाएगा। जी जी हाँ सर, बरसात में देखा जाता है कि ग्राम सभा में नाली नाला न होने के कारण जल जमाव होता है पानी का, जिससे महामारी या तमाम रोग फैलते हैं। क्या आपके ग्राम सभा में जल जमाव ज्यादा होता है, पानी निकासी है, पानी निकल जाता है? नहीं, ऐसा है कि जल जमाव जो है निकासी अभी तो ज्यादा करके है, लेकिन समस्या कुछ अगले प्रधान किए थे, कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कार्य कर चुके हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ समस्याएं तो अभी है हमारे गाँव में। जी सर, आप पहली बार प्रधान हुए हैं, जब राजस्व की टीम और प्रधान मौके पहुंचते हैं गांव में चक रोड बनवाने के लिए, इंटरलॉकिंग बनवाने के लिए या तो खंजा बनवाने के लिए, तो ग्राम सभा में देखा जाता है किसी न किसी के द्वारा गांव के ही नागरिक रहते हैं, या तो जोत बो लिए हैं या तो कब्जा कर लिए हैं, कभी उस पर मिट्टी का कार्य नहीं हुआ है। तो सर, क्या कब्जा संबंधी समस्या आपके गांव में ज्यादा है कि सभी चक रोड सभी सब फ्री है एकदम? नहीं, ऐसा है सर कि हमारे जो गांव में है रोड, जैसे समझ लीजिए एक से हम 90 मीटर बनवा दिए, खड़ंजा बिछवा दिए, एक से 57 बिछवा दिए अभी तक तो पता, और एक के जो है 110 बिछवा दिए। समस्या तो है, लेकिन ऐसी कुछ समस्याएं हैं कि कम से कम 40-50% समस्याएं हैं। जी हाँ, अभी ये समस्याएं हैं। इसके पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन हमारे कार्य में पहले से 60% था, लेकिन इस समय 40% का समस्याएं तो ही है। जी। अब देख लीजिए हमारे कार्य, आपके 5 साल का कार्यक्रम थोड़ा सुधार, हाँ सुधार हो जाएगा। हमारे उम्मीद है कि हमारे से कुछ सुधार हो जाएगा, मिला जुला के जनता के हमारे प्रति इतना ध्यान है, लेकिन अभी पहले 60 था, इस समय 40 की वर्तमान चल रही है। जी जी, मतलब 1 साल में आपने काफी कंट्रोल किया। अभी 4 साल का समय है, तो हमको लग रहा है कि आपसी सहमत से लोगों से बातचीत करके विकास काम अच्छा होगा। देखिए अभी तक तो लक्ष्य बना हुआ है, अब आगे चले। अभी अपने क्षेत्र में जो है अगल बगल इतना लक्ष्य है, अब आगे क्या होगा वो तो समस्या आगे बताइए, लेकिन अभी तक यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल, जब से आप प्रधान हुए हैं, आपको 15-16 महीने 1 साल के ऊपर हो गया, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और ब्लॉक प्रमुख जी, इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया है? सर अभी तक तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है इनके द्वारा। आप अपने ग्राम सभा की जटिल समस्याओं के या विकास की, बड़े इंटरलॉकिंग, बड़े खंजे, बड़े नाला को लेकर इन लोगों के पास गए कभी? ये सब तो गए हैं। किसके पास गए? भाई यही जब जिला पंचायत के पास गए, उनसे बातचीत हुआ कि हो जाएगा, अभी हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं, आपके क्षेत्र में देखेंगे। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख मतलब आश्वासन बराबर मिला? आश्वासन मिला, मिलने की उम्मीद है जी, मिल जाएगा। प्रमुख जी खाते से आपको आश्वासन पूरा कर रहे हैं कि मिल जाएगा आपको। और कोशिश की है कि 1 आपका 2 आपका कार्य में काम कर देंगे। आपके ग्राम सभा में हाई मार्क्स लाइट लगा है कि नहीं लगा? नहीं सर, अभी तो नहीं लगा हुआ है, हमारे ग्राम सभा में नहीं लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी GN न्यूज भारत, और हमारे साथ हैं सुरभानपुर के
प्रधान नरेश जी से खुद के ग्राम सभा के विकास के, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस ग्राम सभा की मुख्य समस्या है यह है कि इस ग्राम सभा में कोई भी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, चाहे प्राथमिक हो, चाहे मिडिल हो, चाहे कंपोजिट विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय इस ग्राम सभा में नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस ग्राम सभा के जो गरीब बच्चे होते हैं, पढ़ने के लिए बेबस हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए दूसरे ग्राम सभा के विद्यालय में जाते हैं। हम शासन प्रशासन से, जिले के सभी बड़े जनप्रतिनिधि से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस ग्राम सभा में, सुरभानपुर ग्राम सभा में जल्द से जल्द प्रधान जी के शासन काल में कोई न कोई विद्यालय की स्थापना की जाए, यहाँ पे नींव डाला जाए, ताकि ग्राम सभा गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ें। जब सब बच्चे पढ़ेंगे तभी गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। सर, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।